हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए हम देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से इसका दूसरा पार्ट सॉल्व किया था। आइए देखते हैं इसका तीसरा पार्ट है क्या। तीसरा पार्ट यहाँ पर दिया गया है कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको जो दिया गया है उस शर्तों का हम पालन करेंगे और उन शर्तों का पालन करते हुए हम उस संख्या को ज्ञात करेंगे। आइए देखते हैं। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या है, तो कोई भी संख्या होती है तो उसमें इकाई होता है और दहाई होता है। अगर 2 अंक की है, 3 अंक की होगी तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो अगर कोई संख्या 2 अंक की है, जैसे मान लो कोई संख्या 21 दी गई है, तो 21 में इकाई 1 है और दहाई 2 है। तो ये संख्या कैसे बनी है? संख्या बराबर होती है किसके? किसी भी संख्या को अगर हमें ज्ञात करना है तो हम करते क्या हैं, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो जैसे हमने यहाँ 21 लिया है तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 2 प्लस इकाई का अंक कितना है 1, 10 दूना 20, 1 21। इस प्रकार से हमारी संख्या बन जाती है। अगर ये जो संख्या हमारी 21 बनी, अगर कोई कहे इनके अंकों को पलट दो, तो अंकों को पलटने का मतलब हुआ इकाई के स्थान पर दहाई और दहाई के स्थान पर इकाई, पलटने पर क्या हो जाएगी 12। इस प्रकार से ये संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो इसमें कह रहे हैं 2 अंकों की कोई एक संख्या है जिसमें अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो उसमें इकाई भी होगा और दहाई भी होगा। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे? हल मान लिया संख्या में इकाई का अंक बराबर x। इकाई हमने क्या मान लिया? x मान लिया। और दहाई इसी प्रकार हम क्या मान लें? दहाई बराबर क्या मान लें? दहाई बराबर y मान लें। कह रहे हैं 2 अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक x हो गया, दहाई का अंक y हो गया, तो संख्या क्या बनेगी? इसलिए प्राप्त संख्या, तो कैसे हमने आपको बताया है कि संख्या बनाने के लिए 10 गुणे दहाई का अंक, तो 10 x से गुणा करेंगे तो क्या होगा 10x प्लस 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक। तो ये प्राप्त संख्या हमारी हो जाएगी कौन सी? जो इकाई का अंक इकाई का अंक x और दहाई का अंक y मानने पर। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे? इकाई का हम क्या माने हैं? x माने हैं, तो यहाँ पर x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो 10 गुणे दहाई का अंक y, तो 10y प्लस इकाई का अंक x। तो ये हमारी संख्या हो गई। अब इसके अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी, क्या बनेगी भाई? अंकों को पलटने से जो प्राप्त संख्या होगी क्या बनेगी? अर्थात इकाई के स्थान पर दहाई आ जाएगा और दहाई के स्थान पर इकाई, तो क्या हो जाएगा ये 10x प्लस का क्या हो जाएगा y। इस प्रकार हमको प्राप्त संख्या मिल जाती है अंकों को पलटने से। अब इसकी शर्तों में क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग क्या है 9 है। तो इसलिए प्रथम शर्तानुसार, तो प्रथम शर्तानुसार हम लोग क्या करेंगे? प्रथम शर्त में कह रहे हैं कि अंकों का योग कितना है 9, अर्थात ये इकाई और दहाई का योग कितना है 9। तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर कितना 9। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। अब कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो अब द्वितीय शर्तानुसार कह रहे हैं भाई, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहे हैं कि जो हमें ये प्राप्त संख्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो जो पहले हमें संख्या प्राप्त हुई इसका 9 गुना कह रहे हैं। तो 9 इंटू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 10y प्लस का x बराबर कह रहे हैं
संख्या के अंकों के पलटने वाली संख्या के 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई है हमको? 10x प्लस y, इसके किसके बराबर है? 2 गुने के। तो अब यहाँ पर हम इसको अंदर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये होगा 9 दहम्मा 90y प्लस का 9x बराबर इधर कर देंगे तो 2 दहम्मा 20x प्लस का 2y, ये बराबर हो जाएगा, सबको एक तरफ ला लेंगे 90y माइनस का उधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस का 2y प्लस का 9x माइनस का 20x बराबर उधर का 0 बचेगा तो ये बराबर 90y माइनस का 2y, ये होगा 88y और प्लस का 9x माइनस का 20x, ये होगा कितना भाई? माइनस का 11x बराबर का 0। अब इसमें हम क्या 11 यहाँ पर कॉमन, अर्थात इसके दोनों पक्षों में 11 से हम क्या कर दें? भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमें मिलेगा 8y माइनस का x बराबर का 0, या x बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं, या यहाँ से हमको क्या मिलेगा? x बराबर हम लिख सकते हैं क्या? 8y, x को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा तो x बराबर 8y, ये समीकरण 2। अब जो x का ये मान है, इस x के मान को ले जाकर हम किस समीकरण में रख दें भाई? 1 में, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में x बराबर 8y रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रखेंगे? 8y। तो हम चलो लिख देते हैं 8y प्लस का y बराबर का 9, तो 8y और 1y मिलके कितना? 9y, तो 9y बराबर 9, तो यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा? 9y, तो y बराबर 9/9 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर क्या मिल गया? y का मान हमें क्या मिल गया? 1, अर्थात दहाई का अंक हमको क्या मिल गया? 1 मिल गया। अब इस y के मान को ले जाकर हम समीकरण 2 में रख देते हैं तो y बराबर हमको कितना मिल गया? 1, तो y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर 8y, तो x बराबर 8 गुणे 1, तो x बराबर क्या मिल गया हमको? 8। अतः x हम क्या माने हैं? इकाई का अंक। अतः इकाई बराबर हमें क्या मिल गया? इकाई बराबर हमें मिल गया 8, इकाई बराबर 8 और दहाई बराबर क्या मिल गया हमको? 1। इसलिए हमें जो संख्या मिलेगी, इसलिए संख्या बराबर क्या होगी भाई? 18, अर्थात इकाई का अंक 8 और दहाई का अंक 1। इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से लगा लेते हैं। क्या किया गया? हमने एक बार मान लिया इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का अंक y मान लिया, फिर हमने एक संख्या बना ली कि 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, फिर अंकों को पलटने से हमने अंकों को आपस में पलट लिया, दूसरी संख्या हमको प्राप्त हो गई। अब शर्त में कह रहे थे कि 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 9 है, तो हमने क्या किया? अंकों का योग कर दिया x प्लस वाई बराबर 9। फिर द्वितीय शर्त में कह रहे हैं इस संख्या का 9 गुना, अर्थात जो प्राप्त संख्या थी उसका 9 गुना हमने कर दिया, 9 10y प्लस x। फिर कह रहे हैं पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो इस संख्या प्रारंभिक संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने वाली संख्या के 2 गुने के क्या था? बराबर था। हमने इसको सॉल्व कर लिया, हमारा समीकरण बना x बराबर 8y। यहाँ पर हमने क्या किया था कि 11 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, या 11 कॉमन ले लिया तो 8y माइनस x बराबर 0 हो गया। यहाँ पर हम 8y यहीं पर रहने देते, x को उधर ले गए तो x बराबर 8y हो गया। अब इस x बराबर 8y हो गया, इस x बराबर 8y अर्थात समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हमको y बराबर 1 मिल गया। अब इस y के मान को ले जाकर हमने समीकरण 2 में रख दिया, x का मान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार इकाई और दहाई का मान हमको प्राप्त हो गया, और इकाई और दहाई का मान प्राप्त हो जाने पर हमको संख्या प्राप्त हो गई, और जो संख्या प्राप्त हुई वह संख्या क्या है? 18 है। इस प्रकार से तीसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम लोग लगा लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट बताएंगे। धन्यवाद।